प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बैनर तले दरभंगा के ड्राइवरों ने की बैठक। 1 दिसंबर को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन अभियान की करेंगे शुरुआत। बुधवार को दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बैनर तले दरभंगा के ड्राइवरों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में 1 दिसंबर 2023 को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के अभियान की शुरुआत करेंगे तथा केंद्र सरकार से 29 सूत्री मांगों को लेकर आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसको लेकर बिहार के कई जिलों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़े हुए सदस्यगण मौजूद थे। इसके अलावा तेलंगाना राज्य से भी कई सदस्य आए थे जिन्होंने अपनी बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मौजूद लोगों का। जन जागरूक ड्राइवर अभियान ड्राइवर को जगा रहे हैं और आप लोग आए हैं जो हम लोग को आवाज़ को आगे दिखाने के लिए। इसीलिए मैं आप मीडिया कर्मी को दिल से प्रणाम करता हूं, आभार करता हूं। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आप भारत में और हमारे स्टेट राज्य में ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि कहीं भी अगर कोई समस्या होता है तो ड्राइवर उसमें प्रताड़ित होता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है, किसी को ध्यान नहीं जाता है। इसी सब को देखते हुए हम लोग ड्राइवर की दबे हुए आवाज़ को, क्योंकि यह समस्या मेरा अपना खुद का है, इसीलिए यह समस्या का समाधान हमें स्वयं ढूंढना होगा। इसीलिए हम लोग जगह जगह जाके ड्राइवर को जागरूक कर रहे हैं और एकत्रित हुए हैं। कौन कौन से ड्राइवर हैं आपके साथ? मेरे साथ सभी ड्राइवर हैं, टेम्पू, ट्रैक्टर, जितने ड्राइवर हैं भारत के सभी ड्राइवर हैं। अपना परिचय भी ले लीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से दरभंगा जिला अध्यक्ष हूँ। सचिव वैशाली बिहार से है। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जो भी मेरे सदस्य ड्राइवर हैं, मैं सभी ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाता हूँ और हर एक जगह जाता हूँ मैं। इसलिए सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हम लोग से है, सरकार से हम लोग नहीं है, हम लोग से सरकार है। और सभी जगह मेरा ड्राइवर भाई प्रयोजित क्यों होते हैं? जो देश के इतने बड़े सिपाही हैं मेरे ड्राइवर। आज किसी के घर में चूल्हा जलता है तो मेरे ड्राइवर भाई का देन है। आज किसी के घर में कोई तबीयत खराब होता है तो सबसे ज़्यादा आगे रहने वाला मेरा ड्राइवर भाई है। तो फिर ड्राइवर दोषी कहाँ है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये राज्य से पूछना चाहता हूँ कि क्या ड्राइवर क्या ये किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, जिसलिए ड्राइवर को इतना दोषी ठहराया जाता है? 24-25 में इलेक्शन आने वाला है, किस तरह का भूमिका आप लोग रहेगी? उसमें हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। अगर आप लोग का हक नहीं मिला तो? हाँ, हम लोग का हक नहीं मिलेगा। हम लोग का कैलेंडर में 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। सब चीज़ का दिवस है, ड्राइवर का दिवस नहीं है। और सरकार और इस पूरे भारत की मैं बात कहता हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा सहयोग है तो मेरा ड्राइवर भाई का है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो 24-25 इलेक्शन में क्या करेंगे? उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन तो मैं 1 तारीख से 1 दिसंबर से तैयारी है मेरी, इसके आगे भी मैं जारी रखूँगा। नाम बताइए। भारत के सभी ड्राइवर को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार सहनी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिला अध्यक्ष है पूर्णिया बिहार से। हमारा एक उद्देश्य है, जो ड्राइवर को आए दिन शोषण हो रहा है, कभी रोड पे, कभी टोल टैक्स पे, कभी चेक पोस्ट पे। क्योंकि भारत का मैं जब अर्थव्यवस्था हूँ, मेरा सेना की तरह मौत होता है सर, और मेरा मौलिक अधिकार भारत सरकार नहीं दे रहा है, जिसमें के कारण हम लोग एकत्रित होके आज संगठन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक ऐसा प्लेटफार्म आया है जो ड्राइवर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया है। और हर एक दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो ड्राइवर भाई शोषण का शिकार नहीं होता होगा। आए दिन सब दिन पूरे भारत में आज 22 करोड़ ड्राइवर का आबादी है। हम लोग माँ भाई बहन मिला के 100 करोड़ हम लोग खुद पूर सकते हैं, एक कैबिनेट मंत्री को नीचे ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत सरकार आज ना हमारा कोई, आज देख लीजिए 77 साल में कोई भी सरकार स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। कोई भी सरकार नहीं स्टेटमेंट क्यों नहीं देना चाहता है? जान रहा है कि सारा ड्राइवर एक हो जाएगा तो हमारा सरकार को गिरा सकता है। क्यों और एक होने भी नहीं देने चाह रहा है कि ये एक नहीं होने देना है। कुछ ऐसी पब्लिक है जो हमारे बीच में फुट पर, फिर भी हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा कर्तव्य है, जो ड्राइवर भाई का इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, उसके लिए गर्दन भी कटाना पड़े तो मैं कटाने के लिए तैयार हूं। मैं ड्राइवर भाई का इंसाफ दिला के ही दम लूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार सहनी है। कहाँ से हैं? पूर्णिया बिहार जिला अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार करता हूं। मैं प्रकाश कुमार सिंह हूं और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। पिछले 9 सालों से
इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है उसको हम लोगों ने ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस और ड्राइवर का एक वेलफेयर बोर्ड बने, जो आए दिन आप देखते होंगे कि ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं लेकिन उन्हें एक मुआवजे की रकम नहीं मिल पाती। तो पिछले 9 सालों से हम सरकार को देते आ रहे हैं मांग पत्र, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इन्हीं मांगों को लेकर 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो अभियान पूरे भारत में किया जा रहा है और जितने भी संगठन हैं भारत के वो सभी समर्थन कर रहे हैं। और आज इस मिथिलांचल की धरती पे मैं आया हूँ और यहाँ भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, राजेश सहनी जी पूर्णिया से आए हैं, दीपक जी यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 77 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी ड्राइवर एक ऐसा वर्ग है कि मैं बता दूं कि आज तक शोषण का शिकार होता रहा है। उसे एक दिन सम्मान नहीं मिल पाया, जबकि 365 दिन सड़कों पे काम करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान किन से मांगते हैं? सम्मान तो सरकार से, जैसे ड्राइवर दिवस के रूप में हम चाहते हैं कि डेट की घोषणा हो, लेकिन पिछले 10 सालों से हम लोग करीब 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाते आ रहे हैं, जो हम लोगों ने सरकार को भी बताया है। लेकिन मेरा कहना है कि जिस आप देख रहे हैं कि जहां पर भारत में ड्राइवरों का इतना बड़ा योगदान है और उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो 29 सूत्रीय मांग जो हम सरकार से मांग रहे हैं। आज आप देखते होंगे सड़क किनारे इतने लाइन होटल हैं, लेकिन कई ऐसे होटल देखने को मिलता है जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने स्वच्छ भारत बनाया, और मेरा मानना है कि आज भी लाखों ड्राइवर सड़क किनारे डब्बा लेकर बैठते हैं। ये आज का भारत है। तो इन सारी मांगों को लेकर कि ड्राइवर को भी एक समाज में इज्जत मिले, ड्राइवर भी फख्र से कहें, उनके बच्चे भी कहें कि मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। आज लोग शर्माते हैं, एक ड्राइवर बताने में शर्माता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर कोई ड्राइवर नया लड़का हो, ड्राइविंग क्षेत्र से जुड़ा हो, तो उसकी शादी नहीं होती। ये ऐसी परिस्थिति है भारत में। तो मैं चाहता हूँ इस संगठन के माध्यम से, जो संगठन पूरे देश में कार्य कर रहा है, कि उस ड्राइवर को एक सम्मान मिले, जो बड़ा गर्व महसूस करे कि मैं भी एक ड्राइवर हूँ और इस देश में मेरा भी योगदान है। उसके लिए काम कर रहे हैं। और आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है ड्राइवरों की, दुर्घटना हो जाने के बाद आप देखते होंगे कि अगर किसी का हाथ पैर कट गया, कुछ भी, कंपनी 20-30 हज़ार रुपये दे देती है। इंश्योरेंस के क्लेम पे क्या होता है वो सब आपको पता है। तो उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपये मिले, और दुर्घटना में अगर कोई ड्राइवर की मौत हो जाती है तो 20 लाख रुपये सरकार से मुआवजे की रकम मिली। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकार की तरफ से जो सरकारी जो साल का मंत्रालय का बचत आता है, परिवहन मंत्रालय का, वो करीबन करोड़ों में, उसमें से मात्र 0.1% भी अगर निकाल दिया जाए तो 692 करोड़ रुपए बनते हैं, जो ड्राइवर राहत कोष के लिए एक बहुत बड़ी रकम बनेगी, जिससे ड्राइवर को तत्काल मदद मिलेगी। कहीं भी दुर्घटना होती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। एक ड्राइवर का परिवार बिखर जाता है, ड्राइवर कहीं के नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों के आस पड़ोस में गांव समाज जितने भी हैं जुड़े हुए, ऐसे कई आपको ड्राइवर मिल जाएंगे जिनकी दुर्घटना होने के बाद ऐसे लोग बेघर हो जाते हैं। उनके बच्चों का क्या होता है? तो ये संगठन उनके लिए काम कर रहा है। और आज आपको मैं बता दूं कि 2023 में ये सरकार को मानना है, ये तय है, क्योंकि भारत में हमारी आबादी इतनी है कि अगर हम चाह लें तो सरकार बदलने की क्षमता हम। कितने ड्राइवर होंगे पूरे भारत में? 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस सब आते हैं। और हमारी तादाद इतनी है, बस हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अपने अधिकार के लिए हमारे सिवा दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज तक किसी सांसद विधायक ने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मैं तेलंगाना प्रदेश से यहाँ आया हूँ।